ना कोई छोटा ना बड़ा। सेठ मुरारी लाल को अपने धन का इतना अभिमान हो गया कि वह किसी इंसान को भी इंसान नहीं समझता था। जब उसने पुराने नौकर को मार पीट कर घर से निकाला तो उसने जाते जाते यह प्रतिज्ञा की कि मैं एक दिन इस अपमान का बदला लेकर रहूँगा। बदला बदला, यह कहता हुआ वह तेजी से बाहर निकल गया। अब तो मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा तो इस राज्य में कोई नहीं। मुरारी लाल ने अपना हाथ ऊंचा उठाकर सब नौकरों चाकरों और सगे संबंधियों से कहा। सब लोग सेठ मुरारी लाल के मुंह की ओर देख रहे थे, जो वास्तव में ही बहुत बड़ा धनवान बन गया था। उसके मुकाबले का धनवान इस शहर में कोई और नहीं था। उसकी हवेली राजा के महल से कोई कम नहीं थी। उसके अस्तबल में हर नस्ल के घोड़े बंधे रहते थे। शायद राजा के पास भी ऐसी नस्ल के घोड़े नहीं होंगे। मुरारी लाल के पास जब इतना धन आ गया तो उसने सोचा कि अब मुझे नई शादी भी कर लेनी चाहिए। जब घर का सब कुछ ही बदल गया है तो पत्नी को भी बदल देना चाहिए। नई शादी करूंगा तो शहर के सब बड़े बड़े लोगों तथा राजा तक को उस शादी में बुलाया जाएगा, ताकि राजा भी आकर देख ले कि मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। मुरारी लाल ने दूसरी शादी करने का पक्के निर्णय कर लिया तो उसने शहर के बड़े बड़े लोगों के साथ साथ राजा को भी बुलाया। राजा मान सिंह को पूरी शान के साथ उस बड़ी हवेली में बैठाया गया जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग बैठे थे। वहाँ पर किसी भी आम आदमी या छोटे वर्ग के लोगों को आने की इजाज़त नहीं थी। गलती से सेठ मुरारी लाल का एक नौकर उस कमरे में आकर बैठ गया। जैसे ही सेठ जी ने उसे देखा तो क्रोध के मारे जैसे वह पागल हो गए। उन्होंने झट से जाकर उसे गले से पकड़ा और सबके सामने उसे मारना शुरू कर दिया। निकल जा हरामखोर, कमीने, कुत्ते, बदमाश कहीं के, निकल जा मेरे घर से। नौकर बेचारे का जो अपमान सबके सामने हुआ था, उसे मन ही मन में बहुत क्रोध आया। वह खून के आंसू पीकर रह गया। उसने वहाँ से जाते समय अपने मन ही मन में यह निर्णय कर लिया, सेठ जी, तुमने मुझे छोटा इंसान समझकर मारा है, सबके सामने मेरा अपमान किया है। मैं एक दिन इसका बदला ज़रूर लूँगा। बदला बदला। यह प्रण कर नौकर नंदू वहाँ से चला गया। किसी ना किसी तरह से नंदू ने राजा के महलों में नौकरी प्राप्त कर ली। बदले की आग में अब भी उसके मन में सुलग रही थी। बस वह हर समय मौके की तलाश में रहता था कि कब ऐसा मौका मिले जब वह सेठ से अपने अपमान का बदला ले सके। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय बहुत बलवान है, समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन राजा शिकार खेलने गया हुआ था। शाही महल में बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे। नंदू ने इधर उधर देखा। मैदान खाली पाकर वह राजा के कमरे में घुस गया। सेठ मुरारी लाल से बदला लेने का समय आ गया था, क्योंकि उसे यह बात तो अच्छी तरह पता थी कि सेठ मुरारी लाल खुलेआम महलों में आता जाता है। उसके आने पर कोई रोक टोक नहीं। नंदू का तेज दिमाग बहुत दूर तक काम कर चुका था। वह सीधा जाकर राजा के पलंग पर लेट गया। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वह बड़ी गहरी नींद सो रहा हो। राजा जैसे ही अंदर आया तो नंदू नींद में ही बड़बड़ा कर बोलने लगा, अरे कोई धन कमा लेने से तो राजा नहीं बन जाता है। मुरारी लाल की यह मजाल कि अब रानी के साथ भी छेड़छाड़ करे। छी छी छी, पापी कहीं का। धन अधिक आते ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इस आदमी की। राजा की बराबरी करता है, पापी कहीं का।
राजा मान सिंह ने नौकर के मुंह से जैसे ही यह शब्द सुने तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने झट से नंदू को गले से पकड़कर खड़ा किया और पूछा, नंदू, जो कुछ तूने नींद में कहा क्या वह सत्य है? नंदू कोई कम चालाक नहीं था। बदले की आग उसके अंग अंग में सुलग रही थी। उसने राजा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, क्षमा कीजिए अन्नदाता, मैं बहुत ही अधिक थक गया था। बस जैसे ही आपके कमरे में आया तो मुझे जोरदार नींद आ गई और मैं आपके पलंग पर ही गिर पड़ा। नींद में ही ना जाने मैं क्या क्या कहता रहा हूँ। यह मुझे नहीं पता महाराज, जो हो गया सो हो गया, मुझे क्षमा करें। यह कहते ही नंदू बाहर निकल गया। राजा सोच में पड़ गया। संदेह के कारण उसका मन बहुत ही उदास हो रहा था। सेठ मुरारी लाल उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसे उसने अपना मित्र समझकर महलों में खुलेआम आने की अनुमति दे रखी थी। उसने ही उसके साथ विश्वासघात किया। धोखेबाज, पापी, मैं अब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देकर ही रहूंगा। देखो मुरारी लाल, आज के पश्चात तुम मेरे महलों में कदम नहीं रखोगे। आज से तुम्हारी हमारी मित्रता समाप्त है। धोखेबाज इंसानों से कैसी मित्रता? हाँ, मेरे साथ तुमने जो विश्वासघात किया है उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। सेठ मुरारी लाल राजा के क्रोध को देखकर समझ गया कि अब तो राजा उसे छोड़ेगा नहीं। उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जो लोग उसके सम्मान करते थे अब वही उसके मुंह पर थूकेंगे। पूरे शहर में उसकी बदनामी होगी। लेकिन इतने पर भी वह हिम्मत नहीं थी कि राजा से पूछ सके कि उसकी खता क्या है। चिंता के सागर में डूबा मुरारी लाल जब अपने घर आया तो इस सारे कांड के बारे में सोचने लगा। उसे यह तो पता था कि वह निर्दोष है, मगर उसे दोषी क्यों बनाया गया? नंदू, अपने पुराने नौकर नंदू का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा, जिसे उसने सबके सामने मार पीट कर घर से निकाला था। वही आजकल राजमहल में काम कर रहा था। यह सब उसी का कोई षड्यंत्र लगता है। उसी समय मुरारी लाल ने अपने एक नौकर को राजमहलों में भेजा और उससे कहा कि नंदू को बुला कर लाएं। कुछ देर के पश्चात ही नंदू भागा हुआ अपने पुराने मालिक के पास आया। मुरारी लाल ने नंदू को अपने गले से लगा लिया और कहा, नंदू, तुम तो मेरे पुराने वफादार सेवक हो। ज़रा सी बात पर नाराज़ होकर घर से चले गए। भला यह भी कोई बात हुई? अरे मैंने तो तुम्हें दिवाली का इनाम भी देना था, जो ला कर रखा हुआ है। यह लो अपना धोती कुर्ता, मिठाई और चांदी का सिक्का। तुम हमें भूल गए तो क्या हुआ? भला हम अपने सेवक को कैसे भूल सकते हैं? इनाम में यह सब कुछ देखकर नंदू की तो आंखें फट गई। उसे मन ही मन एहसास होने लगा कि मेरा यह मालिक कितना अच्छा है, जिसने उसके लिए दिवाली का इनाम भी अलग से रखा हुआ था। उसे घर पर बुलाकर यह इनाम दिया। मैंने राजा के सामने इसी की बुराई कर डाली और इस भले और शरीफ मानव को दोषी बना दिया। उसे अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। दूसरे ही दिन नंदू ने अपने तेज़ दिमाग से फिर एक नई योजना बनाई। अपने किए का पश्चाताप करने का इससे अच्छा रास्ता और कोई था भी नहीं। नंदू दूसरे दिन फिर राजा के पलंग पर जाकर लेट गया। राजा जैसे ही शिकार से वापस आया तो नंदू ने फिर ऐसा ही नाटक किया जो पहले कर चुका था। वह नींद में बड़बड़ाने लगा, देखो देखो प्रभु, इस राजा का पागलपन देखो, जो पाखाने में जाकर भी पान खाता है। छी 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 छी, कैसा राजा है ये। राजा ने जैसे ही नौकर के मुख से यह बात सुनी तो उसने क्रोध में आकर नंदू का गला पकड़ा
और उसे उठाकर खड़ा कर दिया और क्रोध से कांपता हुआ बोला, ओ नमक हराम कमीने, यह तू क्या बक रहा है? क्षमा करना महाराज, असल में नींद में मुझे कुछ उल्टा सीधा बोलने की आदत है। हो सकता है मैं आपके सामने भी कोई ऐसी भूल कर बैठा हूँ, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। राजा समझ गया कि इस नौकर ने नींद में यह सब झूठ बक दिया है। उस दिन उसकी रानी और सेठ मुरारी लाल वाली बात भी इस मूर्ख ने नींद में ही उड़ा डाली होगी। राजा अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए सेठ मुरारी लाल के पास गया और नौकर की सारी कहानी सुनाई और अपनी इस भूल की माफ़ी भी मांगी। सेठ मुरारी लाल दिल ही दिल में अपनी इस चाल की सफलता पर खुश हो उठे थे। मन में प्रभु का धन्यवाद करते हुए कहने लगे कि इस संसार में कोई छोटा बड़ा नहीं, किसी को छोटा समझकर उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा प्राप्त करते हैं कि किसी भी इंसान को छोटा समझकर ना तो उससे घृणा करो, ना ही उसका अपमान करो। कभी कभी छोटे आदमी भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब प्रभु की नज़रों में सब इंसान बराबर हैं, फिर इंसान ही क्यों छोटे बड़े का भेदभाव रखते हैं।